अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने 8 क्लास का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसकी एक्सरसाइज है 2.10। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होती है कि किसी भी एक्सप्रेशन के मल्टीपल फाइंड करने होते हैं। अब पहला जी क्वेश्चन है जी 9 माइनस एक्स के। अब इसके मल्टीपल फाइंड करने हैं तो इसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा। वो फार्मूला देखिए क्या है बच्चों। ये देखिए जी, 3 नुक्ते लगाएं, इसका मतलब होता है देयरफॉर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला समझ ले भी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ब्रैकेट की जगह हम इंटू पढ़ लें, ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिखना है, यानी पहले की पावर 2 माइनस दूसरे की पावर 2, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। अब इसको ये बनाना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। 9 किसका स्केयर है जी? 3 का स्केयर। फिर माइनस, अब x के ऊपर 2 है तो x लिख के इसके ऊपर पावर 2 लगा दें। अब देखिए बच्चों, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। ये देखिए बच्चों, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइज। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला लाजमी बताना है। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें है जी माइनस 6 प्लस 6 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं जी, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं, 6 वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 6 वाई स्क्वायर माइनस 6, प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों, यानी कि हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख ली, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में। अब इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन लें, 6 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब 6 को 6 पे डिवाइड करें 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें इससे ये बन जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो वैसे लिख लें, 6 वाई की पावर 2 माइनस, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, ये पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। अब यही फार्मूला दोबारा इधर आपने बताना है कि देयरफॉर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा। तो ये देखिए जी, 6 वैसे लिख लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। हम लिखेंगे पहला प्लस दूसरा फिर पहला माइनस दूसरा। तो देखिए 6 वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, तो ये इसके फैक्टर है। ठीक है बच्चों, आगे जी कुछ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बच्चों बहुत आसान है, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इक्वल का साइन, 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स वाई और इसकी पावर 2, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 ए बी इसकी पावर 2, 4 की पावर 2 16, एक्स की पावर अलग करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई की पावर अलग करेंगे वाई स्क्वायर। तीसरा 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखें, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन लगाएं जी। 4xy प्लस 5ab, फिर 4xy, अब यहां माइनस का साइन 5ab। तो ये बच्चों ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बने। ठीक है जी, अब जी इसका फोर्थ पार्ट बड़ा आसान है बच्चों। सबसे पहले देखें, ये स्केयर भी नहीं बन रहा, ये भी स्केयर नहीं बन रहा, लेकिन इन दोनों में एक्स वाई है, चाहे पावर जितनी मर्जी है कोई टेंशन नहीं। एक्स पावर 3 इधर एक्स पावर 1, ना पावर हो तो 1 होती है, इधर वाई पावर 1 वाई पावर 3। तो अब हम दोनों में कॉमन लेंगे एक्स वाई, क्यों, जहां मिनिमम जो एक्स की पावर 1 है और इन दोनों में मिनिमम वाई की पावर क्या है 1 है, तो हम एक्स वाई कॉमन लेंगे।
y कॉमन ले लेंगे खत्म, x3 है, एक x कॉमन ले लेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है जी। अब x1 कॉमन लेंगे खत्म, y पावर 3 है तो क्या रह जाएगी y पावर 2। अब बच्चों इसको तो वैसे ही लिख लेंगे नीचे, ये फार्मूला बन रहा है, पहले का स्केयर में दूसरे का स्केयर, तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले की पावर 2 माइनस दूसरे की पावर 2। अब यहां फार्मूला लगाएंगे, तीन नुक्ते, मतलब देयरफॉर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लगाए बच्चों, इन दोनों के दरमियान में ये लिख लेंगे एक्स वाई साथ, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। तो ये बच्चे इनका फैक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान पार्ट था ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे, यानी इसके भी फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर, यानी इसको पहले का स्क्वायर बनाना है, इसको दूसरे का स्क्वायर बनाना है। कैसे जी, इक्वल का साइन, 4 16 किसका स्क्वायर होता है जी 4, ए के ऊपर पावर 2 है तो ए लिख के इन दोनों का ले लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, फिर माइनस 400 है, इसको लिख सकते हैं 20 और बी इसकी पावर 2, 20 का स्क्वायर 400 और बी की पावर 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले की पावर 2 माइनस दूसरे की पावर 2। तो एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन और एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, इसलिए ये भी एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, ये आंसर। ठीक है जी। अब ये ए स्क्वायर बनाना है, ये बी स्क्वायर, देखें ये ए स्क्वायर है, ये बी पावर 3 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बी है, इन दोनों में कॉमन देखने क्या है, ए पावर 2 ए पावर 2, बी 1 बी 3, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है खत्म, बी 3 है तो बी पावर 2 रह जाएगी, एक बी कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 64। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा, इसको 64 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको बनाना है पहले का स्केयर, इसको बनाना है दूसरे का स्केयर, तो लिखेंगे ये वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे, ए स्केयर बी, बी का स्केयर, ये किसका स्केयर है जी 8 का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो पहले का स्केयर माने दूसरे का स्केयर, यहां बताएंगे फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए जी, पहले ये वैसे लिख लेंगे ए स्केयर बी, इन दोनों के दरमियान में पहले लिखेंगे बी प्लस 8 और एक दफा इन दोनों के दरमियान में बी माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो ये और ये तीनों फैक्टर जो हो गए इसके हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब है जी इन दोनों में देखिए 7x वाई स्केयर माइनस 343x, तो दोनों में ये स्केयर भी नहीं मान रहा, ये भी स्केयर नहीं मान सकता, तो इन दोनों में 7x कॉमन है, 7x कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा वाई स्केयर, जैसे x कॉमन ले लेंगे खत्म, ये 343। अब 343 देखिए 7 पे डिवाइड करें, 7 4 28 माइनस करेंगे 7 9 63, तो यहाँ आ जाएगा 49। ठीक है बच्चों, 49 कैसे आया समझ लगी ना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो यहाँ 7x, ये y का स्केयर, ये 7 का स्केयर। अब बताएं जी, यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर क्या होता है, एक दफा प्लस का साइन एक दफा माइनस, तो ये शक्ल ये बनी हुई है, तो हमने ये बनाकर लिखनी, तो 7x लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे y प्लस 7 और y माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब है जी ये 5x क्यूब माइनस 45x, तो दोनों में क्या कॉमन है 5, ये x पावर 3 इधर x है तो x कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन खत्म, x 3 है तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर, x खत्म, 5 को इस पे डिवाइड करें 9 आंसर। तो अब देखें जी 5x, ये x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है जी 3 का, कैसे 3 पावर 2, 3 को दो दफा मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 9,
तो अब यहाँ फार्मूला बच्चों लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों अब है जी क्वेश्चन नंबर 9। 11 ए प्लस बी का स्केयर माइनस 99 सी स्केयर। देखिए 11 और 99, ये इनमें से 11 कॉमन है। 11 कॉमन लें, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर, और 11 को 99 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 9 सी स्केयर। ठीक है जी, अब लिखेंगे 11 ए प्लस बी होल स्केयर। 9 सी स्केयर क्या होता है? 3c की पावर 2। ठीक है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहां पर जो फार्मूला क्या लगेगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, एक दफा प्लस का साइन, ए प्लस बी प्लस 3c, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत आसान था। अब है जी 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का स्केयर। देखिए ये स्केयर नहीं बन रहा, ये स्केयर बना हुआ। 3 अगर ना हो तो ये स्केयर कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों में 3 कॉमन लें, 3 कॉमन लें, इस पे डिवाइड करें। 3 2 जार 6, यहाँ 1 रह जाएगा, 3 5 जार 15। 3 इधर से कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी होल स्केयर। ठीक है जी, अब ये स्केयर है, ये 25 किसका स्केयर होता है जी? 5 का। तो 25 5 का स्केयर, तो ये ए माइनस बी का स्केयर। तो ये देखो बच्चों, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। तो ये फार्मूला दोबारा। अब क्या करेंगे? एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन लगा दिए, ये ब्रैकेट अभी खत्म नहीं करनी। और 5 एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। ठीक है जी, अब ब्रैकेट खत्म करेंगे। प्लस का साइन हो, अंदर साइन चेंज नहीं होते, ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। ए माइनस बी, अब 5, ये माइनस है, अब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएगा। ये प्लस माइनस बी है तो प्लस बी। तो ये बच्चों आंसर आ गया। ठीक है जी, अब है जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, पहले का स्केयर तो बना हुआ है, अब दूसरे का स्केयर बनाना है। तो बहुत आसान है जी, हम क्या करेंगे? x माइनस 9 5 का होल स्केयर। तो ये होता है 6 ओवर 5 y का स्केयर। तो देखिए पहले का स्केयर मैं दूसरे का स्केयर, ये फॉर्म बन गई। तो एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। ये देखिए पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस, ये वाली पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। तो ये आंसर आ गया, 2 स्टेप में आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। 12 25 x प्लस 5 4 का स्केयर, 16 x प्लस 7 बाय 4 का स्केयर। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये स्केयर है, ये भी स्केयर है, ये 16 का स्केयर नहीं है, 25 का स्केयर नहीं। अब ये स्केयर बनाते हैं कैसे जी? 5 का स्केयर x प्लस 7 बाय 4 का स्केयर, ये किसका स्केयर है? 4 का स्केयर x प्लस 7 बाय 4 का स्केयर। ठीक है जी, अब ये भी स्केयर में है, ये भी स्केयर में है। अब क्या करेंगे जी? इनको एक स्केयर बना लें। 5 इंटू एक्स प्लस 7 बाय 4, इस सब का स्केयर। फिर ये भी 4 इंटू एक्स प्लस 7 बाय 4, इस सब का भी स्केयर। देखिए ना, दोनों के ऊपर स्केयर है, एक स्केयर लिख दें। तो पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा माइनस का साइन। तो एक दफा प्लस का साइन लगाए, एक्स प्लस 7 बाय 4, पहले प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है जी, अब माइनस का साइन, एक दफा लिख के 5 इंटू एक्स प्लस 7 बाय 4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 बाय 4,
एक दफा प्लस का साइन, एक दफा माइनस का साइन। अब अगर यहां तक लिखते हैं ठीक है, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो वो भी ठीक है जी, कर दे। 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35/4, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 7 से 28/4। तो ये बच्चों पहला मल्टीप्लाई होगा। अब 5 को x से 5x, 5 को 7 से 35/4, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रह जाएगी, ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। -4 को x से -4x, प्लस माइनस माइनस 4 को 7 से 28/4। देखिए बच्चे 5x और 4x कितने होते हैं जी, 9x, फिर प्लस ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये वैसे एक दफा 4 लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। 5 और 8 कितने होते हैं, 13, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 6, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह 5 में से 4x माइनस करें 1x, 20 दोनों सेम है तो 35 में से ये माइनस करें तो +7/4, ये बच्चों आंसर है, ठीक है जी। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 देखें ये बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन 49 और 16 का हमें स्क्वायर बनाना है तो बड़ा आसान है। 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चों दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए प्लस बी और इस सब का स्क्वायर, फिर a माइनस बी इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ना दोनों के ऊपर स्क्वायर था, दोनों लिख के एक स्क्वायर लगा लें। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था, ये देखिए 2 2 दोनों पे था, दोनों को लिख के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है जी। अब यहाँ फॉर्मूला यूज होगा देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी लगाएं। एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, a प्लस बी a माइनस बी, तो पहला पहला प्लस दूसरा, ठीक है। अब पहला माइनस दूसरा, ठीक है जी। अब 4 को a से 4a प्लस 4b, 7 को a से 7a माइनस 7b, फिर 4 को a से 4a प्लस 4b, माइनस को मल्टीप्लाई माइनस 7a प्लस 7b, ये माइनस अंदर साइन चेंज करें। 4a और 7a कितना होता है जी, 11a। 4 में से 7, 4b में से 7b माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3b। इस तरह 4 में से 7b 4a में 7a निकालें तो -3a, 4b प्लस 7ab 11b। तो ये देखिए 11a माइनस 3b पहले लिख लें। ये देखिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले लिख लें और नेगेटिव बाद में, तो ये आंसर बाद, ठीक है बच्चों। अब है जी 14। 14 देखिए जी ये स्केयर है, ये भी स्केयर है। 64 और 36 का स्केयर बनाकर लिखना है। तो 36 किसका स्केयर होता है जी, 6 का स्केयर, x माइनस 1/4 इसका स्केयर। ये किसका स्केयर होता है जी, 8 का, x माइनस 5/4 होल स्केयर, ठीक है जी। ये दोनों स्केयर है, यानी दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट x माइनस 1/4 और इस सब का स्केयर 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 और इस सब का स्केयर। तो बच्चों ये पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, ये दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन और एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है जी। आप इसको अगर यहां तक भी लिख दें ठीक है, अगर आप कोई सिंप्लीफाई और करना चाहते तो कर सकते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करें 6x, फिर 6 को 1 से 6/4, फिर 8 को x से 8x, प्लस माइनस -4, 4 को 5 से 8 को 5 से 40/4,
इस तरह 6 को x से मल्टीप्लाई करें, 6x, 6 को 1 से 6/4, 8 को x से 8x माइनस माइनस प्लस 8 5 44। अब 6 और 8x कितने होते हैं 14x, और ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को नीचे 4 है तो हम ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 40 और 6 माइनस 46/4। इस तरह देखें 6 में से 8 माइनस करें -2x, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों के नीचे 4 है तो 40 में से 6 माइनस करें क्या आ जाएगा +34/4। तो ये हमारा आंसर है। अगर इस थोड़ा और मजीद सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हैं, 14x ये कैंसिल करें 23/2, इस तरह ये कैंसिल करें तो ये 17/2 माइनस 2x यानी 2 और ये 17, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली और नेगेटिव बाद में लिख। ठीक है बच्चों, जी बच्चों अब ये जी 2/10 के लास्ट 4 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसको गौर समझिएगा। ये देखिए बच्चों, पहले का स्केल माने दूसरे का स्केल, ठीक है। तो पहले का स्केल माने दूसरे का स्केल आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है जी, a+b और a-b। अब इसको क्या करेंगे, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करें, 3 और 4 ये 500, ये माइनस करें 371 माइनस 129, ये आ जाएगा 242। अब इसको 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12130। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, बहुत आसान था। अब ये वाला बिल्कुल सेम है, पहले का स्केल में दूसरे का स्केल, a+b एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, ये देखिए एक दफा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन और एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। अब ऐड करें 674.17 प्लस 325.83, तो ये आ जाएगा बच्चों 1000। अब ये इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन लगा दें, 674.17 माइनस 325.83, ये आ जाएगा 348.34। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बच्चों बन जाएगा 348340। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। और ये वाला जो नेक्स्ट 2 पार्ट है ये बहुत ही आसान है। कैसे जी, पहले का स्केल में दूसरे का स्केल, एक दफा प्लस का साइन एक दफा माइनस का साइन लगाएं, दोनों के दरमियान में एक दफा 0.567 प्लस 0.433, एक दफा प्लस का साइन लगाया 0.467 0.433, एक दफा माइनस का साइन, इस तरह ये भी 0.6567 0.433, एक दफा प्लस का साइन एक दफा माइनस का साइन, ये वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 0.567 प्लस 0.433, तो ये बच्चों आ जाएगा 1। कितना आसान है। अब ये बिल्कुल इसकी तरह है, ये स्केयर मैंने बी स्केयर, एक दफा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है जी। और ये वैसे नीचे लिख दें 0.49 माइनस 0.391, तो देखिए ये और ये कैंसिल, इनको ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 0.409 प्लस 0.391, तो ये आंसर आ जाएगा 0.80। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चों, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज करना है, लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।